हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि पाइसेस के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए ये मंथ कैसा जाएगा अप्रैल का। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सो वी हैव टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देन we have empress and we have eight of coins. Okay, let's see what else do we have. ओके, सो वी हैव एम्प्रेस ट्वाइस। सबसे पहली चीज़ तो ये कि डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है एंड ये जो न्यू बिगनिंग है ना, ये बहुत लोगों के लिए आपकी हेल्थ को लेके है। ओके, जैसे कुछ लोग ऐसा आप देखोगे कि या तो आप स्पिरिचुअलिटी की साइड और बढ़ोगे जिसमें हॉलिस्टिक हीलिंग आती है, जहाँ पे हम अपनी हीलिंग नेचुरल तरीक़ों से करते हैं, ठीक है, अपने चक्रास पे वर्क करके, आयुर्वेदा के थ्रू एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट हम दवाइयों पे, इन सब चीज़ों पे नहीं जाते हैं। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसिकली आप लोग रूट कॉज पे वर्क करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, कि कोई भी बीमारी का एक जड़ होती है। ओके, और वो इमोशनली हो सकती है, वो मेंटल इश्यूज़ की वजह से हो सकती है, किसी भी चीज़ की वजह से हो सकती है। और दूसरा ये कि इन जनरल आप अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने वाले हो। ओके, और ये अपने आप होगा, आप अपना ध्यान रखना चाहोगे, आप अपनी ग्रूमिंग करना चाहोगे। ओके, अपने नेल्स को एकदम क्लीन रखना, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना, स्लीप साइकिल ठीक से मेंटेन करना, तो अप्रैल में ना आपका ये बहुत ज़्यादा क्लियरली होने वाला है। ओके, दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो है वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड द आउटसाइडर। आई डू फील कि आप में से कुछ लोग ना थोड़ा सा पास्ट में क्लिंग कर सकते हो। अगर आप किसी पर्सन को लेके इन्वेस्टेड थे इमोशनली, तो उस पर्सन को लेके आप थोड़ा सा क्लिंग कर सकते हो, बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं उस पर्सन को आपको पीछे छोड़ने की नीड है, ठीक है, कि जो हुआ वो हुआ। अभी आप यू डोंट हैव टू कम्युनिकेट, यू डोंट हैव टू इनिशिएट, आपको कम्प्लीटली सरेंडर मोड में जाना है। उसके बाद यूनिवर्स देखेंगे उस पर्सन का, उस सिचुएशन का क्या करना है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप कुछ इमोशनली इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आप कुछ ऐसा प्लान कर सकते हो जो इतना फ्रूटफुल टर्न आउट नहीं होगा। इस टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप अपने करियर में कुछ भी क्रिएटिव काम करो, आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, अपना खुद का कोई पेज खोलना, एंड किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, बस एक पैशन के तरीके से करना, अपने आप आपकी जर्नी आगे बढ़ने लग जाएगी। सो काफ़ी ज़्यादा वर्क लाइफ में आपकी क्रिएटिविटी आती हुई दिख रही है। आप नई नई चीज़ें ट्राई करने वाले हो, कुछ ऐसा करोगे जो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रखेगा अपने वर्क स्पेस में। और अगर आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हो या कुछ ऐसी टॉक्सिक चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहे हो जो कहीं ना कहीं आपके लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही हैं, आपको प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं काफ़ी झेलनी पड़ी हैं, फेस करनी पड़ी है, तो वो चीज़ आपकी ना ठीक हो जाएगी। ओके, अप्रैल में वो चीज़ आपकी कम्प्लीटली हील हो जाएगी, बिकॉज लाइक आई सेड, आप अपने ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हो एंड आपके काम में भी बहुत ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ती हुई दिख रही है, क्रिएटिविटी बढ़ती हुई दिख रही है, आपके नए नए स्किल्स आपके सामने आएंगे। कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग कुकिंग से रिलेटेड भी अगर कुछ करते हो तो वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऑफ कोर्स ये सबके लिए नहीं है, बट लेट्स से कि आपके दिमाग में कभी आइडिया आया था कि मुझे कुछ कैफ़े से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहिए, सो दैट इज़ अ साइन फॉर यू। ओके, सो ये एक रीडिंग है। और दूसरा एक मुझे मैसेज ये भी मिल रहा है कि कुछ चीज़ें अभी आपसे छुपी हुई रह सकती है, कुछ इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप बार बार डाउट करो कि यार ये वाली चीज़ मेरे साथ क्यों हुई थी, मैं इस चीज़ में पढ़ा ही क्यों या पढ़ी ही क्यों, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उस चीज़ को बिल्कुल भी सॉल्व करने की नीड नहीं है, अपने आप वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, अपने आप चीज़ें आपको सेंस बनाने लगेंगी, आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, एवरीथिंग। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल।
okay. Then like I said we have empress here and empress here, तो वो चीज़ है, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी मॉम का ध्यान देने की नीड है। अगर आप अपनी मम्मी के साथ रहते हो या आप अपने टॉकिंग टर्म्स में हो अपनी मॉम के साथ, तो थोड़ा सा उनके ऊपर अटेंशन देने की नीड है, थोड़ा सा उनके साथ हाथ बटाने की नीड है, उनके साथ कनेक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन सकता है या बनता हुआ दिख रहा है। ओके, सो आपकी मॉम की एनर्जीज़, आपकी मॉम की जो प्रेजेंस है, एग्जिस्टेंस है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो आई थिंक दैट इज़ देयर। और लास्ट मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो एक ये मिल रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का अपनी लाइफ में वेट कर रहे हो। ओके, आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि मेरे जो पार्टनर हो वो ऐसे हो, वो इतने सॉफ्ट हो, ये हो वो हो, लेकिन और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है यहाँ पे, अगर आप कोई पेरेंट हो, ठीक है, और आपके अंदर कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरी बेटी ऐसी हो वैसी हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो लेट मी टेल यू, देयर इज समथिंग जो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन आप उस चीज़ को उस तरीके से देख ही नहीं रहे हो, तो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की नीड है। ओके, बिकॉज जो आपको चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन वही है ना कि दूसरे की थाली में घी अच्छा लगता है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिख रही है आपके लिए। सो आई थिंक दैट इज़ इट एंड आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।